गया है, मजबूती से छाती ठोक के, आंखों में आंखें डाल के अपने लोगों की हक और अधिकार को लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं, जिस व्यक्ति के पीछे उसका समाज खड़ा होता है, उसके लोग खड़े होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां भी उसी की पूछ रखती हैं। वरना चापलूसी करने वालों को गो बैक के नारे लगाती हैं। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे सम्माननीय ओमदास जी महाराज के चरणों में नमन। क्योंकि ये गुरु की भूमिका में भी यहां लड़ाई आमने सामने की है, लड़ाई मजबूती की है, आपके हक और अधिकार की है। आधे रजिस्ट्रेशन में बावड़े हो गए, आधे जीवने में बावड़े हो गए। लड़ाई लंबी है, मजबूती से लड़नी पड़ेगी। मैं महाराज श्री ओमदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इनका शिष्य हूं और मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और मुझे बड़ा आशीर्वाद रखते हैं। महाराज श्री को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं नींद से उठा भी नहीं था, सुबह इनका फोन बजा और कहा विनोद शिक्षक संघ का कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं भी लाइलाइट था कार्यक्रम में। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक वो लोग हैं जो इस समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, जो पोलियो ड्रॉप तो पिलाते हैं, लेकिन मुझे पता है अगर इनकी बात इनके असूलों की आए तो ये सत्ता पलटने की भी ताकत रखते हैं। अगर सरकार इनको केवल जनगणना के लिए समझती है और पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए समझती है तो मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी हमारे अंदर अनुशासन होगा और एकता होगी और ये पांडाल भरा होगा तो आप अपनी लड़ाई को जीत लेंगे। सम्मानित मंच पर विराजमान समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, हमारे राजनीतिक दलों के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, तमाम शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी और हमारे तमाम पदाधिकारीगण, सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत। और बाड़मेर से, जैसलमेर से, गंगानगर, भरतपुर, करौली, धौलपुर से पधारे आप तमाम, राजस्थान के कोने कोने से पधारे इस जागरूक कौम को मेरा सत सत नमन और वंदन। मैं सबसे छोटी सी उम्र का हूं, इस मंच पे बैठा हूं, पर मैं बड़ी देर से विचार कर रहा था मेरा नंबर कब आए, कब मैं बोलूं कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। यह शिक्षक वर्ग वो कौम है जो एक पौधा तैयार करता है, भविष्य का निर्माण करता है। ये खिलाड़ी भी तैयार करता है तो अधिकारी तैयार करता है तो नेता भी तैयार करता है, क्योंकि वोट इनकी उंगलियों पे होते हैं। अगर इनसे कोई उलझेगा तो मुझे लगता नहीं वो चलेगा। तो शिक्षकों से उलझना आम बात नहीं है। पर बाबा साहब का एक नारा लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शायद हम इसको भूल गए हैं। आपको इसके जो सारे नारे के अर्थ हैं उनको सजोना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम, लेकिन जब मंच के सामने देख रहे हैं कि बस कुर्सियों के सामने भाषण दे रहे हैं तो पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? कि 2 दिन से एक बस रवाना हुई बाड़मेर से और सुबह यहां पहुंची, उनके मन में क्षमता थी कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ नवाचार होगा। सरकार को हम लोग हमारी बात मनवाने के लिए एकजुट होके पूरी ताकत से, एक स्वर में, एक मंच से बोलेंगे कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन से न्याय नहीं होते हैं, मांग पत्र से न्याय नहीं होते हैं। सत्ता को चुनौती देनी पड़ती है अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों? अंबेडकर इसलिए थे, उन्होंने सत्ता को चुनौती दी, संघर्ष को चुना, इसलिए अंबेडकर हैं। उस दौर में अगर हम सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते तो मुझे लगता नहीं अंबेडकर को आज हम लोग पूज रहे होते। तो उसके लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम विनोद जाखड़ है। आप सबके आशीर्वाद से, महाराज श्री के आशीर्वाद से मैंने राजस्थान की युवा राजनीति में आपका नाम रोशन किया है। राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा और आज कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का मैं प्रदेशाध्यक्ष बना हूं। आप समाज के इस जागरूक कौम से मेरा निवेदन है, अगर आप मंच पे अपने लोगों को जगह नहीं दोगे,
या राजनीति में अपने बच्चे तैयार नहीं करोगे, एक अंतिम पीढ़ी को आप अग्रिम पीढ़ी में नहीं लाओगे और राजनीति में उन लोगों को, उन बच्चों को मौका नहीं दोगे जो आपके लिए लड़ना जानते हैं, आपके लिए बोलना जानते हैं, आपके लिए संघर्ष करना जानते हैं। राजनीति हर ताले की चाबी है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। क्यों? क्योंकि नियम कानून सब विधानसभाओं में तय होते हैं, लोकसभाओं में तय होते हैं। आपके लिए बोलने वाला वहां व्यक्ति चाहिए। अंबेडकर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, काशीराम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। आपको नया काशीराम पैदा करना पड़ेगा, आपको नया अंबेडकर पैदा करना पड़ेगा। मेरी बहुत सारी आशाएं और उम्मीद हैं। हम सब लोग जाते हैं, मंचों से बोलते हैं, संघर्ष करते हैं। आप सब लोग हम लोगों को नेता बना सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मास्टर जो कौम है उसकी एक अलग पहचान है। मैं इसको कौम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप संगठित हो, यूनाइट हो, ताकतवर हो, वैचारिक रूप से आप मजबूत हो। और मैं सही मायने में अगर समझूं तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अगर जिंदा करने का काम किसी ने किया है तो आपने किया है। देश के अंदर कितने बड़े आंदोलन चले हों, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो कोई आरक्षण के समर्थन में आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जिंदा रखने का आंदोलन हो, पर्दे के पीछे अगर किसी ने खड़े रहकर काम करने का काम किया है तो वो आप लोग हो। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है एक सुनहरे भविष्य को तैयार करने की, अच्छे लोगों को राजनीति में, अच्छे लोगों को सत्ता में लाने की। आप लोगों को जरूरत है नई पीढ़ी को तैयार करने की। मेरे को एक पीड़ा हुई, मैं शिक्षक संघ के लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी माताएं बैठी हैं, ये इंतजार कर रही हैं कि वो महिला जिसने जिल्लत सही जीवन भर इस समाज को शिक्षित बनाने के लिए, उसकी तस्वीर कहां है, वो सावित्री कहां है, वो मेरी मां सावित्री कहां है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके इसमें एक अमेंडमेंट किया जाए कि मां सावित्री फुले को भी आप जो है आपके मंच पे जगह देंगे। मेरा आपसे निवेदन है। क्यों? क्योंकि जयंतियां मनाने से नहीं, उनके विचारों को आप मंच पे लाएंगे। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो बाकी लोग कह देते हैं वो तो ओबीसी की महिला थी, इसलिए हो सकता है आप जगह नहीं देते। तो मेरा निवेदन है कि आप सावित्री बाई को आप जगह दें, क्योंकि इस जो नारी हमारे सामने आज जो पढ़ लिख रही है, जो बोल रही है, जो सम्मान से अपना जीवन जी रही है, हक अधिकार से वो खड़ी है, सम्मान से खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है, जो पहली ईंट है, वो सावित्री बाई फुले की लगाई हुई है, वो हमारे ज्योतिबा फुले साहब की लगाई हुई है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जिसको मुझे तो बहुत समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये आगाज करूंगा कि कहीं पे भी आपको अपने बेटे की आवश्यकता हो, वैसे तो हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं, हमारे लोगों को जागरूक करते रहते हैं, और हम लोग हमेशा यही आप लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं कि आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से इस देश में जो चल रहा है संविधान के खिलाफ, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा स्वार्थ से उठना, थोड़ा सा हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और संविधान को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक पंक्ति याद आई संविधान बचाने के लिए, पर्ची आए उससे पहले बोलता हूं। कितने नादान हैं वो शहर के जुगनू, कितने नादान है वो शहर के जुगनू, जो मिलकर कहते हैं हम सूरज नहीं निकलने देंगे। तो मैं उन जुगनुओं से कहना चाहूंगा कि दौर हमेशा हवाओं का कायम रहता है, आंधियां तो कुछ देर में थम जाती है। तो ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार हैं, आप जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, उनको तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये उनका जागरूक समाज आज पढ़ना लिखना और बोलना समझ गया है। मजबूती से छाती ठोक के, आंखों में आंखें डाल के अपने लोगों की हक और अधिकार को लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं जिस व्यक्ति के पीछे उसका समाज खड़ा होता है, उसके लोग खड़े होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां भी उसी की पूछ रखती हैं, वरना चापलूसी करने वालों को वो गो बैक के नारे लगाती हैं। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे सम्माननीय ओमदास जी महाराज के चरणों में नमन, क्योंकि ये गुरु की भूमिका में भी हैं और मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह रखते हैं, और आपने मुझे बोलने का दिया मौका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
विनोद जी जाखड़ आपने संगठन के विचारों को मंच पे रखा। आगे